झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड हार मिला है, उस हार के बाद जो विश्लेषण हो रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा और सरकारी मीडिया यानी कि गोदी मीडिया के द्वारा, उसमें एक बात हास्यास्पद है। सभी विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि हार का कारण टाइगर जयराम महतो है। हालांकि इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि हार का ठिकरा देश के सबसे बड़े रणनीतिकार मोदी जी और शाह जी की जोड़ी पर ना आ जाए, इससे बचने के लिए तो टाइगर जयराम महतो को सबसे ज्यादा वोट डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आया है। अब आप ही बताइए कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र सदियों से परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है, तो फिर किस तरह से टाइगर जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिया, ये सोचने वाली बात है। अगर दूसरी सीट की बात करें मांडू विधानसभा क्षेत्र की, मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी टाइगर जयराम महतो को अच्छा खासा वोट मिला है, तो एक मांडू विधानसभा क्षेत्र भी परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट रहा है। अगर बात करें गोमिया की, तो गोमिया में आप कह सकते हैं जयराम महतो ने आजसू को नुकसान पहुंचाया है, कि टाइगर जयराम महतो ने सिर्फ महागठबंधन और आजसू को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी को किसी सीट पर टाइगर जयराम महतो ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह बात डेटाबेस पर कहा जा सकता है, क्योंकि 10 सीटों पर टाइगर जयराम महतो को 50,000 के करीब वोट आया है। उन 10 सीटों में सिर्फ एक चंदन क्यारे की सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा वाला सीट रहा है। तो फिर इस किस बेसिस पे गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक ये बताते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर टाइगर जयराम महतो नहीं होते तो फिर एनडीए गठबंधन का क्या हाल होता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि टाइगर जयराम महतो के आने से आजसू और सुदेश महतो की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का हार है वो उनका व्यक्तिगत और उनके नेताओं का हार है, इसमें टाइगर जयराम महतो का कोई योगदान नहीं है।